एक समय की बात है, भारत की विविध और जीवंत भूमि में दारा शिकोह नाम का एक राजकुमार रहता था। दारा मुगल साम्राज्य के शासक सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे। अपने समय के कई अन्य लोगों ने राज्य में प्रचलित विभिन्न धर्मों के प्रति गहरी जिज्ञासा और सम्मान था। यह उन्हें एक उल्लेखनीय अंतर्धार्मिक यात्रा पर ले गया, जहां उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच सामान्य आधार खोजने और अपने लोगों के एकता को बढ़ावा देने की कोशिश की। विलासिता से घिरे एक महल में पले थे, लेकिन वे केवल भौतिक सुख सुविधाओं से संतुष्ट नहीं थे। उनका हृदय आध्यात्मिक ज्ञान और समझ के लिए तरस रहा था। युवा राजकुमार ने विभिन्न धार्मिक परंपराओं के ग्रंथों का अध्ययन करने इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और दारा शिकोह फाउंडेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और व्यू करते रहिए। आपकी ये छोटी सी पहल किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है और घर बैठे बैठे आपको समाज सेवा करने का मौका भी दे सकती है। पुस्तकालय में अनगिनत घंटे बिताए। उनका मानना था कि प्रत्येक आस्था के सार को अपनाकर वे लोगों को विभाजित करने वाली खाई को पाट सकते हैं और सहिष्णुता और सद्भाव के आधार पर एक समाज का निर्माण कर सकते हैं। निष्ठों की एक सुंदर पांडुलिपि मिली, प्राचीन हिंदू शास्त्र जो अस्तित्व की प्रकृति और परम वास्तविकता की खोज करते थे। उनकी गहन शिक्षाओं से प्रभावित होकर दारा ने हिंदू विद्वानों की तलाश की और उनके साथ गहन बातचीत की। अब दारा शिकोह ने उपनिषद का तर्जुमा फारसी में न कराया होता, जिस जरिए से वो फिर यूरोप गए और तमाम जर्मन इंडोलॉजी वहाँ से आई है। ये जो मैक्स मुलर वगैरह है, फिर इंडोलॉजिस्ट, इस सब की बुनियाद दारा शिकोह। और हिंदुस्तान की आत्मा को समझने के लिए उसने अपने चारों तरफ ऐसे लोग, देखिए ये भी अकबर वाली बात है, नवरत्न उसके, वैसे ही इसने चंद्रभान ब्राह्मण इसका प्राइम मिनिस्टर था। उन्होंने ब्रह्मा की अवधारणा, सार्वभौमिक सार के बारे में सीखा और इस्लाम की सूफी शिक्षाओं के साथ इसके समानांतरों को महसूस किया, जिसे वह पहले ही उजागर कर चुके थे। दारा ने अन्य धर्मों को भी तलाशने का फैसला किया। उन्होंने प्रत्येक परंपरा के विद्वानों और चिकित्सकों के साथ जुड़कर सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म की शिक्षाओं में तल्लीन किया। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और दारा शिकोह फाउंडेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और व्यू करते रहिए। आपकी ये छोटी सी पहल किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है और घर बैठे बैठे आपको समाज सेवा करने का मौका भी दे सकती है। मानना था कि इन आस्थाओं के मूल सिद्धांतों को समझकर वे विभिन्न समुदायों के बीच समझ के सेतु बना सकते हैं। अंतरधार्मिक सद्भाव के लिए दारा की खोज को उनके दरबार और समाज के कुछ रूढ़िवादी तत्वों के प्रतिरोध के सामवेशन को स्थापित व्यवस्था के लिए खतरे के रूप में देखा। हालांकि दारा अपने दृढ़ विश्वास में दृढ़ रहे कि सभी धर्मों का सार प्रेम, करुणा और एकता में निहित है और बढ़ावा देने के लिए दारा ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, जो मुगल दरबार की भाषा थी, ताकि अधिक से अधिक लोग उनके ज्ञान तक पहुंच सकें। उन्होंने विद्वानों को विभिन्न हिंदू, सिख और बौद्ध ग्रंथों किया, जिससे उन्हें व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बनाया जा सके। दारा का मानना था कि ज्ञान और समझ लोगों को विभाजित करने वाली बाधाओं को तोड़ने की कुंजी है। प्रतिष्ठा बढ़ी, विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के लोग उनसे मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके पास आने लगे। उन्होंने संवाद और बहस के लिए मंचों की स्थापना की। अपने व्यूअर्स के लिए कुछ खास ऑफर, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे द्वारा पूछे गए आसान से सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम रैंडमली इन जवाबों को चेक करेंगे और अगली वीडियो में विजेताओं का नाम घोषित करेंगे, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वान एक साथ आ सकते थे और विचारों का आदान प्रदान कर सकते थे। इन सभाओं ने प्रतिभागियों के बीच आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा दिया। दृष्टि को अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना तब करना पड़ा जब मुगल साम्राज्य के भीतर एक उत्तराधिकार विवाद छिड़ गया। उनके छोटे भाई औरंगजेब
अपने धार्मिक विश्वासों में अधिक रूढ़िवादी थे और उन्होंने सिंहासन पर आपसी सद्भाव को बढ़ावा देने के दारा के प्रयासों के बावजूद औरंगजेब ने उसे अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक खतरे के रूप में देखा। घटनाओं के एक क्रूर मोड़ में दारा को पकड़ लिया गया और औरंगजेब के समझ को बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले एक बार के प्रिय राजकुमार पर विधर्म का आरोप लगाया गया था। दारा की अंतर्धार्मिक यात्रा ने उन्हें उन लोगों का निशाना बना दिया था जो उनके एकता और प्रेम के संदेश से दारा शिकोह की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। अंतर्धार्मिक सद्भाव में उनका अटूट विश्वास और धार्मिक विभाजन को पाटने के उनके प्रयासों ने भारत के इतिहास पर एक स्मारक के रूप में कार्य करती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी समझ और एकता की खोज कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है।